है और आज मॉक ड्रिल होनी है। एक प्रकार से आप लोगों को अलर्ट करने के लिए और सायरन बजेगा, तो उसके लिए हमें एक नागरिक के तौर पर क्या करें हम और क्या न करें, इसके संबंध में आपको कुछ बताया जा रहा है। अगर सायरन बज रहा, सायरन मतलब आपके मोबाइल पर ही बजेगा और उससे आप घबराएं न। और जब सायरन की आवाज़ सुनाई पड़े तो अगर कोई मैदान में है, खुले में है, तो खुले इलाकों से तुरंत हट जाएं। अगर किसी सुरक्षित जगह, जैसे मान लो अगल बगल कोई बिल्डिंग है, इमारत है, घर है या बंकर है, उसमें चले जाएं। अगर इस तरीके से कहीं पर कोई भी है, खुला इलाका है, तो वो लोग उसमें चले जाएं। और सबसे बड़ी चीज़, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का मतलब जो वृद्ध लोग हैं, बुढ़ापा लोग हैं और विशेष ज़रूरत वाले, जैसे कोई दिव्यांग है, अपाहिज है, तो उसकी सहायता जरूर करिए। उसको भी ऐसे जगहों पर पहुंचाने में आप उसकी मदद करिए। दूसरा, अंधेरा और सुरक्षा है। मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। क्रैश ब्लैकआउट, जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी। लाइटें बंद होने का मतलब, आपके पास अगर इन्वर्टर है, जनरेटर है, तो उसको मत चालू करिए। आप बिल्कुल लाइट मत जलाइए। खिड़की पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड लगाएं। शीशे से दूर रहें। कहाँ से दूर रहें? शीशे से दूर रहें और जमीन पर लेट जाएं। कहाँ लेट जाएं? जमीन पर लेट जाएं। कानों को जोर से दबा लें जिससे कोई आवाज सुनाई ना हो। कितना तेजी से आप जो है, पहला चीज, सुरक्षित जगहों पर जाएं। कोई बिल्डिंग हो वहां जाएं। खुले में न रहें। अगर सायरन बज रहा है तो खुले में न रहें। और खिड़की, और अगर अंधेरा हो रहा है, ये क्रैश ब्लैकआउट हो रहा है, तो सबके घर इन्वर्टर बैटरी है, लेकिन उसे चालू मत करें। उसको बिल्कुल बंद रखें। दरवाजे खिड़की सब बंद रहने चाहिए। बिल्कुल भी रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए। एकदम लाइट नहीं करना है। और क्या क्या चीज़ें आपको तैयार रखना है, ये सामग्री है। पीने का पानी सबके पास होना चाहिए। सूखा भोजन, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स, ये साथ में होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट, छोटी मोटी चोट लगने पर जिससे आप स्वयं अपना उपचार कर सकें, ये चीज़ें होनी चाहिए। टार्च आपके पास होनी चाहिए। एक्स्ट्रा सेल होना चाहिए, आसपास अतिरिक्त सेल होना चाहिए। और एक पोर्टेबल रेडियो, छोटा सा रेडियो, समाचार सुनने के लिए। मोबाइल तो सबके पास है, अगर उससे समाचार सुन सकते हैं तो समाचार सुनिए। जरूरी दस्तावेज, कुछ आपके जरूरत के कागज भी होने चाहिए, जैसे आईडी होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल्स, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक भी साथ में रखिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीजें बहुत जरूरी है, साथ में रखना है। अभ्यास और तैयारी में क्या है, नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के, हमको नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है इसके बारे में बताया जाएगा। और आप सभी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। अगर इस तरीके से सायरन बज रहा है तो आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए। पड़ोसियों के साथ बातचीत अच्छे से करिए, उनका सहयोग करिए, उनके अंदर सामंजस्य उनसे रखिए। अलर्ट और सतर्कता अगला है, जिसमें टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें। आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है? टीवी आप देखिए, वहाँ सही न्यूज आपको मिलेगी। रेडियो सुनिए और सरकारी जो अलर्ट आपको मिल रहा है उसी पर ध्यान दीजिए। एयर रेड सायरन की आवाज़ पहचाने। जो आपको सायरन अभी आपको मॉक ड्रिल में सुनाई पड़ेगा, उसकी आवाज़ को पहचानिए और सायरन की आवाज़ सुनकर शांत रहें। प्रशासन का जो दिशा निर्देश मिलेगा उसका पालन करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कोई अफवाह उड़ा रहा है मोबाइल के माध्यम से और किसी माध्यम से आपके पास फ्रॉड तरीके से अफवाहें आ रही हैं, तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो सरकारी सूचना मिलेगी बस उसी पर हम सबको ध्यान देना है। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।